हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 346 को। जैसा कि अब तक के एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग ज़ोलोंग वर्ल्ड से वापस से स्पिरिचुअल डोमेन आ चुका, जहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उससे कोई मिलने के लिए लड़की आई हुई है। लड़की का सुन के तो शाओटियन और लिनफेंग भी काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। ऊपर से युआनमिंग पैलेस के थर्ड एंसेस्टर जो कि कियानकुई के ग्रैंडफादर थे, वो लिनफेंग को शक की निगाह से देख रहे थे। इसलिए लिनफेंग की परेशानी यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मगर शाओटियन कियानकुई के ग्रैंडफादर से कह रहा था कि आपको मेरे मास्टर के ऊपर शक करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे मास्टर कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, वो मिस कियानकुई के अलावा किसी के बारे में सोचते तक नहीं। तो कियानकुई के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो लड़की कह रही थी कि वो लिनफेंग की ओल्ड फ्रेंड है और तो और वो बहुत समय से लिनफेंग का यहाँ पर इंतजार कर रही है। जो सुन के तो शाओटियन के होश ही उड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे मास्टर डेडिकेटेड पर्सन है। भले ही उनके चारों तरफ ब्यूटीफुल गर्ल्स घूमती रहती है, मगर वो किसी को भी भाव नहीं देते सिवाय मिस कियानकुई के। अगर फिर भी कोई लड़की उनके पास आने की कोशिश करेगी तो मैं हूँ ना, मेरे मास्टर के करीब आने से पहले उस लड़की को मेरे करीब आना होगा। मतलब कि मैं किसी भी लड़की को मास्टर के करीब आने नहीं दूंगा, इसलिए आप बेफिक्र रहे। ये सब क्या क्या शाओटियन अजीब अजीब रिएक्शन दे रहा था। तभी हम इस जगह पर किसी लड़की को आता हुआ देखते हैं, जो कि लिनफेंग से कह रही थी कि तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए। जबकि वक्त मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तब तुम कल्टीवेशन में मुझसे बहुत ही ज्यादा पीछे थे, लेकिन अब देखो तुम कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। इनफैक्ट तुमने तो मुझे भी सरपास कर दिया है। अब हम इस मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस वू थी। तो शाओटियन इसकी बातों का इसे जवाब देते हुए कहने लगा था, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे मास्टर ने हाल ही में हेवनली गॉड झिलम को अचीव किया है। उनकी कल्टीवेशन तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी ट्रू गॉड झिलम को अचीव कर लिया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरी भी तारीफ कर सकती हो। वैसे भी हम दोनों भी एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। गाइज वो यहाँ पे ये सब कह के प्रिंसेस वू के सामने अपनी बड़ाई कर रहा था। हालांकि वो बात अलग है कि प्रिंसेस वू उसे जरा भी भाव नहीं देती। अब लिनफेंग प्रिंसेस वू को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, प्रिंसेस मुझे नहीं पता कि आखिर आप यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आई हो, लेकिन आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो प्रिंसेस वू फौरन से भागते हुए जाकर लिनफेंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टाउविस पार्टनर बनो। जो सुन के तो लिनफेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका और फौरन से प्रिंसेस वू से दूर हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे जरा भी रिस्क नहीं ले सकता था। अगर इस बारे में कियानकुई को जरा भी भनक पड़ी तो वो तो लिनफेंग को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं पे शाओटियन भी बस हैरानी से प्रिंसेस वू का चेहरा ही देख रहा था। और इधर कियानकुई के ग्रैंडफादर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि गुस्से की वजह से उनकी पावर्स रिलीज हो गई, जिस वजह से यहाँ पर पड़ा पिलर डिस्ट्रॉय हो गया। कियानकुई के ग्रैंडफादर यहीं पर नहीं रुकते, वो गुस्से में लिनफेंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देख के लिनफेंग तो और भी ज्यादा परेशान हो चुका। वो कियानकुई के फादर से कहने लगा था, जरा आप 2 मिनट रुके और मेरी एक्सप्लेनेशन सुने, इन सब चीजों में मेरा कोई भी हाथ नहीं। मगर कियानकुई के ग्रैंडफादर कहीं लिनफेंग की सुनने वाले थे। वो तो सीधा लिनफेंग की पिटाई लगा देते हैं, क्योंकि उनको जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उनकी पोती का हस्बैंड किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाए। और अब लिनफेंग की इसी पिटाई के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो चुका, जहाँ पर प्रिंसेस वू लिनफेंग से इन सब चीजों के लिए माफी मांग रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतना बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा। अब वो लिनफेंग को बताते हुए कहने लगी थी, दरअसल बात यह है कि अंडरवर्ल्ड में मेरा क्लैन एंशिएंट टाइम से ही डोमिनरिंग रहा है, लेकिन अब मेरे क्लैन की हालत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता जा रहा है, क्योंकि जब पास्ट में इंपीरियल कोड कोलैप्स हुआ था तो उस वक्त 9 नेदर वर्ल्ड भी कोलैप्स होने लगा, क्योंकि दुश्मनों ने 9 नेदर वर्ल्ड के एम्परर को सप्रेस कर दिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपने क्लैन को वापस से ऊंचाइयों में लेकर जाने के लिए एंसेस्ट्रल वेपन लेने गई, लेकिन उसी के साथ मुझे अपॉर्चुनिटीज की तलाश में एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट भी जाना था। बट मेरी पावर्स कम होने की वजह से मैं इन दोनों में से कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था एज अ डाउ पार्टनर। अगर हम दोनों डाउ कपल बन जाए तो दोनों चीजें मैं एक साथ कर सकती हूँ। मैं एंसेस्ट्रल वेपन को भी हासिल कर पाऊंगी और एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट भी जा पाऊंगी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। ये सब कहते हुए प्रिंसेस वू यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही थी, जो सब देखकर कियानकुई के ग्रैंडफादर से रहा नहीं जाता। वो तो दोबारा से लिनफेंग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि शाओटियन उन्हें अभी तक रोके हुए था। उसी वक्त फेरी शाओबाई कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की का बैकग्राउंड इतना ज्यादा खतरनाक होगा। जब मैंने इस लड़की को पहली मर्तबा देखा था तो उसी वक्त मैंने सेंस कर लिया था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अंडरवर्ल्ड के उस क्लैन से बिलोंग करती है। अब लिनफेंग फेरी शाओबाई से सवाल करते हुए पूछने लगा था, सीनियर क्या आप अंडरवर्ल्ड के बारे में जानती हो? तो फेरी शाओबाई लिनफेंग को बताने लगी थी कि पास्ट में अंडरवर्ल्ड डिवाइन झेलम के इंपीरियल कोर्ट को भी टक्कर देता था। अंडरवर्ल्ड उस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल क्लैंस मौजूद थे। अब उसी वक्त शाओटियन प्रिंसेस वू से कहने लगा था, प्रिंसेस इसकी क्या गारंटी है कि मेरे मास्टर को आप अंडरवर्ल्ड ले जाने के बाद उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगी? कहीं आपने मेरे मास्टर का फायदा उठाने की कोशिश की तब क्या होगा? ये सुन के तो प्रिंसेस वू शर्म के मारे पानी पानी हो गई। लेकिन अब शाओटियन इतना सब कुछ कहने के बाद यहीं पर नहीं रुकता। वो फौरन से प्रिंसेस वू से मनी की डिमांड करने लगता है। वो कहता है कि अगर आप हमें मनी देने के लिए तैयार हो तो फिर हम आपके साथ चलने को तैयार है। अब शाओटियन की बकबक सुन के लिनफेंग उसे मारते हुए चुप कराकर साइड कर देता है। ये सब देखकर प्रिंसेस वू मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे शाओटियन की हरकत बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी। अब प्रिंसेस वू लिनफेंग से कहने लगती है, कुछ महीने पहले मैं एंसेस्ट्रल वेपन लेने
लेने के लिए गई थी, लेकिन मेरी पावर्स कम होने की वजह क्लैन के एंसेस्टर ने मुझे एंसेस्ट्रल वेपन देने से मना कर दिया। इस वजह से मैं हेल्प मांगने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लस तुम एम्परर डोंगजी के बेटे भी हो। तो इस वजह से अगर तुम मेरे डाउ पार्टनर बनकर एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करने की टेस्ट में मेरी मदद करते हो तो यकीनन तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए एंसेस्टर इस चीज के लिए मान जाएंगे और मैं बहुत ही आसानी से एंसेस्ट्रल वेपन भी हासिल कर लूंगी, क्योंकि एज अ डाउ पार्टनर तुम मेरे साथ रहोगे और तुम मेरी मदद भी कर पाओगे। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद शाओटियन बीच में ना बोले ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इस वजह से शाओटियन प्रिंसेस वू से कहने लगा, इन सब चीजों में तो बस तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम मेरे मास्टर के स्टेटस का यूज करते हुए अपना काम निकलवाना चाहती हो, प्लस तुम मेरे मास्टर से ये भी डिमांड कर रही हो कि वो तुम्हारे डाउ पार्टनर बने, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे इस एक्शन के कारण मेरे मास्टर की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और तो और पता नहीं तुम मेरे मास्टर को अपना डाउ पार्टनर बनाने के बाद बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या करोगी। मेरे मास्टर एक मैरिड मैन है, इस वजह से वो तुम्हारी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अगर तुम मनी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ा देती हो तो इसके बारे में मास्टर सोच सकते हैं। क्या पता मनी प्राइस बढ़ाने के बाद मास्टर तुम्हारी कोई और डिमांड भी पूरी कर दे। गाइस वो यहाँ पर इसी तरह के डबल मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज करते हुए प्रिंसेस वू को शर्म के मारे पानी पानी कर रहा था। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि जब क्यानकुई को शाओटियन के इस हरकत के बारे में पता चलेगा कि वो किसी और लड़की के साथ लिनफेंग की सेटिंग कराने की कोशिश कर रहा था, तो पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि शाओटियन ने क्यानकुई से वादा किया था कि वो किसी भी लड़की को लिनफेंग के करीब भी आने नहीं देगा, लेकिन वो तो यहाँ पर वादे के उलट ही कुछ कर रहा है। अब प्रिंसेस वू शर्माते हुए लिनफेंग से कहने लगती है कि अगर लिनफेंग एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करने में उसकी हेल्प करता है तो वो भी उसकी हेल्प करेगी क्रिएशन एनर्जी हासिल करने में। क्रिएशन एनर्जी का सुन के तो लिनफेंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया और प्रिंसेस वू की हेल्प करने के लिए वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी मालूम हो रहा था। तभी प्रिंसेस वू लिनफेंग को मनाने के लिए उससे कहने लगी ना सिर्फ वो क्रिएशन ऑफ एनर्जी हासिल करने में लिनफेंग की मदद करेगी, बल्कि लिनफेंग को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिलवाने में भी मदद करेगी, जिससे लिनफेंग की ताकत में इजाफा होगा। और तो और अभी के लिए इमॉर्टल किंग लेवल के कल्टीवेटर्स यंगर जनरेशन के मामले में कोई भी टांग नहीं अड़ाएंगे। इस वजह से अपॉर्चुनिटीज हासिल करने में कोई भी ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ये सब सुनकर शाओटियन कह रहा था कि मेरे मास्टर तो पहले से ही एक शादीशुदा मर्द है, तो पता नहीं वो कैसे किसी और लड़की का डाउ पार्टनर बन सकते हैं। अगर इस बारे में मिस क्यानकुई को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी भी लड़की को मास्टर के करीब भी आने नहीं दूंगा। लेकिन अभी के लिए किसी अनजानी लड़की के करीब आने की बात तो छोड़ो, मेरे मास्टर तो सीधा सारे लिमिट्स पुश करते हुए सीधा एक कुंवारी लड़की के डाउ पार्टनर बनने जा रहे हैं। ओए होए, अब मैं क्या करूं? मास्टर खुद तो मरेंगे लेकिन मुझे भी मरवाएंगे। शाओटियन के इतने सारे नखरे को देखकर लिनफेंग उसे मारते हुए दूर कर देता है, क्योंकि लिनफेंग जानता था कि शाओटियन जितना कह रहा है ये मैटर उतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन अगर शाओटियन इसी तरह से बकबक करता रहा तो ये मैटर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिनफेंग जानता था कि अभी के लिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्यानकुई के पास कुछ ही देर में फुल टू फुल मसाला मार के ब्रेकिंग न्यूज बन के जाएगा। अब लिनफेंग प्रिंसेस वू से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर उसके क्लैन में सबसे पावरफुल कल्टीवेटर कौन से लेवल पे है। तो प्रिंसेस वू बताती है कि अभी के लिए जो सबसे पावरफुल है वो हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल पे है। उसी वक्त फेरी शाओबाई लिनफेंग से कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे की है, इस वजह से तुम इसे हाथ से जाने मत दो। फेरी शाओबाई की बात को सुनकर लिनफेंग प्रिंसेस वू के साथ उसका डाउ पार्टनर बनके उसके क्लैन जाने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा डाउ पार्टनर बनके तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर बताओ कब चलना है। ये सुनकर प्रिंसेस वू एक्साइटेड होते हुए इस जगह पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहती है कि शुभ काम में देरी कैसी, हम अभी ही अंडरवर्ल्ड चलेंगे। जो सुनकर लिनफेंग प्रिंसेस वू के साथ यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी क्यानकुई के ग्रैंडफादर लिनफेंग से कहते हैं कि तुम वहाँ पर संभल कर रहना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनकर लिनफेंग सोचने लगा था कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं क्यानकुई से परमिशन ले लेता। लिनफेंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर 9 नेदर वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर लिनफेंग और प्रिंसेस वू अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए यहाँ से ट्रेवल कर रही थी। तो लिनफेंग देखता है कि इस जगह पर बहुत सारे थंडर लाइटनिंग गिर रहे हैं। जो सुनकर प्रिंसेस वू लिनफेंग से कहती है कि तुम्हें इस लाइटनिंग से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइटनिंग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल ये लाइटनिंग एक बैन फॉर्मेशन से आ रही है, जिसको कि पास्ट में 9 नेदर वर्ल्ड के एम्परर ने इस जगह पर सेटअप किया था, ताकि ये जगह आउटसाइडर से प्रोटेक्टेड रहे और इस जगह से बाहर निकलना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें बस यहाँ पर स्पेस पोर्टल ढूंढना होता है, जिसका यूज करते हुए हम यहाँ से अंडरवर्ल्ड जा सकते हैं। ये सब कहते हुए प्रिंसेस वू को इस जगह पर स्पेस पोर्टल भी मिल गया। तो प्रिंसेस वू लिनफेंग को लेकर इस पोर्टल के अंदर चली गई, जहाँ से ये लोग अब फाइनली अंडरवर्ल्ड आ चुके। और अंडरवर्ल्ड आते साथ ही प्रिंसेस वू लिनफेंग को लेकर मून गॉड क्लैन आती है, जहाँ पर लिनफेंग को अपने सामने एक बहुत ही जाइंट मून मैजिकल वेपन दिखाई देता है। इतने रेयर वेपन को देखकर लिनफेंग भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक था। तो प्रिंसेस वू लिनफेंग को बताने लगी थी कि ये मून गॉड क्लैन का है और मून गॉड क्लैन एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करने में मुझे सपोर्ट करने वाला है। जो कहकर प्रिंसेस वू लिनफेंग को मून गॉड क्लैन के लीडर से मिलवाने लेकर जाने लगी, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक बंदा आ चुका जो कि ट्रू गॉड जेलम का एक कल्टीवेटर था। वो आकर प्रिंसेस वू को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, लिटिल प्रिंसेस, आखिर आप इतने दिनों से कहाँ गायब थी? अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गई, वरना आप एंसेस्ट्रल वेपन हासिल करने के मौके को गंवा देती, क्योंकि तीनों रॉयल फैमिली के जीनियसेस एंसेस्ट्रल एरिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ ही दिनों में एंसेस्ट्रल एरिया खुलने वाला है, इसलिए आपको भी यहाँ पर तैयार रहना होगा। तभी उसका ध्यान लिनफेंग के ऊपर
मर गया, इस वजह से वो लिनफेंग के बारे में पूछने लगा। तो प्रिंसेस वो लिनफेंग से चिपकते हुए कहने लगी थी कि ये मेरा डाउ पार्टनर है, जो सुन के तो इस बंदे का भी होश उड़ जाता है। लेकिन अभी भी इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस वजह से लिनफेंग अपनी हेवनली गॉड जिलेम के पावर को रिलीज करने के साथ साथ अपने फिनिक्स मार्शल सोल को भी समन कर लेता है। अब लिनफेंग के फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर ये बंदा और भी ज्यादा हैरान हो चुका, क्योंकि लिनफेंग का फिनिक्स मार्शल सोल इमॉर्टल किंग लेवल के भी ऊपर के लेवल का मार्शल सोल था। तो अब उसे यकीन हो जाता है कि लिनफेंग प्रिंसेस वू का डाउ पार्टनर है। अब प्रिंसेस वू इस बंदे से मून गॉड क्लैन के लीडर के बारे में पूछने लगी। वो पूछती है कि आखिर किन्यूवी क्या कर रही है। तो ये बंदा जवाब देता है कि लीडर अभी के लिए जीनियसेस को चूज कर रही है, जो आपके साथ एंसेस्ट्रल एरिया में जाएंगे। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वू फौरन से लिनफेंग को लेकर किन्यूई के पास जाने लगी। लेकिन सभी लोग रास्ते में लिनफेंग और उसी को ही देख रहे थे। तो प्रिंसेस वू इस चीज से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। अब वो मून गॉड क्लैन के लीडर के पास जाकर उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगी। तो मून गॉड क्लैन की लीडर उसे ऐसा ना करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम मुझे सिस्टर कह सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। अब प्रिंसेस वू किन्यूवी को लिनफेंग से मिलवाती है। तो लिनफेंग सीनियर बोलकर उसे ग्रीट करने लगा। तो किन्यूवी लिनफेंग के चारों तरफ मटकते हुए लिनफेंग से कहने लगी, तुम्हारे फादर तो एम्परर डोंगजी है ना, जो कि डिवाइन जेलम में सबसे पावरफुल एंटिटी है। वैसे अफसोस की बात तो ये थी कि नॉर्थ पोल के एम्परर ने एम्परर डोंगजी को मारकर हेवनली कोर्ट को बर्बाद कर दिया था। जो सब कहते हुए वो यहाँ पर लिनफेंग को एक अजीब सा लुक दे रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पर लिनफेंग को चिढ़ाने की या उकसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लिनफेंग को किन्यूवी के बाद से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो लिनफेंग से कहती है, वैसे एम्परर डोंगजी वापस से हेवनली कोर्ट को बिल्ड करना चाह रहे हैं। उसी वक्त किन्यूवी कहती है कि मुझे नहीं लगता एम्परर डोंगजी वापस से इंपीरियल कोर्ट यानी कि हेवनली कोर्ट को बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो बाकी के एम्परर्स उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और फिर कहीं दोबारा से उनके साथ वही पुराना इंसिडेंट ना हो जाए। जिस पर लिनफेंग उसे जवाब देता है कि आपको या मुझे इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मेरे फादर का मामला है और मुझे मेरे फादर पर पूरा यकीन है, वो इन सब मामलों से डील कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो किन्यूवी कहती है, हाँ इस बात में कोई भी शक नहीं। वैसे अंडरवर्ल्ड का मून गॉड क्लैन एम्परर डोंगजी को फुल सपोर्ट करेगा, बस देखना ये है कि एम्परर डोंगजी बाकी के एम्परर्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। अब किन्यूवी की ये बात सुन के लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर अपने गुस्से को जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो इस जगह पर मामले को बिगाड़ने नहीं बल्कि प्रिंसेस वू की मदद करने आया था।